जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर त्रिपुरा से आ रही है, जहां पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ कैंप के दौरे पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान त्रिपुरा में बीएसएफ के एक अग्रिम सीमा चौकी और कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, बिहार समेत सभी सीमा राज्यों में होने वाले अस्वाभाविक जनसंख्यिकी बदलाव को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ देश के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रही है। गृह मंत्री ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमा प्रबंधन और घुसपैठ रोकने के उपायों की समीक्षा भी की। अब बात मणिपुर की, जहां पर सीआरपीएफ के डीजी मणिपुर दौरे पर हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह अपने 3 दिवसीय ऑपरेशनल दौरे पर मणिपुर पहुंचे हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने बिष्णुपुर जिले के गेलमोल स्थित D8 कैंप का दौरा किया। यहां उन्होंने आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की और जवानों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हाल ही में कैंप पर हुए हमले के दौरान जवानों द्वारा की गई कार्रवाई की उन्होंने खुलकर सराहना की। डीजी ने स्पष्ट संदेश दिया कि ड्यूटी के दौरान जवानों द्वारा उठाए गए सभी बोनाफाइड कदमों को सीआरपीएफ मुख्यालय का पूरा संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके बाद उन्होंने चूड़ा चांदपुर जिले के तुईबोंग क्षेत्र में आरएएफ की 102 बटालियन और सीआरपीएफ की 129वीं तथा 147वीं बटालियन के कैंपों का भी दौरा किया। जवानों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए सभी कर्मी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डीजी ने इम्फाल ग्रुप सेंटर में वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व भी किया। वहीं 58वीं बटालियन के साथ बड़ा खाना कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। अब बात कानपुर के उस चर्चित मामले की, जिसने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी है। आईटीबीपी जवान की मां के कटे हाथ की जांच को लेकर नया विवाद सामने आया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने जांच के लिए जिला प्रशासन से 6 सदस्यीय समिति गठित करने की मांग की थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी समिति का गठन नहीं हो सका है। मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में रखा गया कटा हुआ हाथ अब मेडिकल प्रशासन के लिए भी परेशानी का कारण बन गया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यदि लंबे समय तक बंद डिब्बे में रहने के कारण हाथों का जो उत्तक है, मांस है, वो खराब हो चुके होंगे तो जांच करना संभव नहीं होगा। प्राचार्य डॉक्टर संजय काला के अनुसार पूरे हाथ की जांच करने पर लगभग 10,000 स्लाइड तैयार करनी पड़ेगी, जो व्यवहारिक रूप से बेहद कठिन कार्य है। वहीं सीएमओ ने कहा कि यदि मेडिकल कॉलेज लिखित रूप से जांच करने में असमर्थता जताता है तो हाथ को लखनऊ भेजा जा सकता है। फिलहाल मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और सभी की निगाहें आगामी निर्णय पर टिकी हुई है। अब बात सीएसएफ की सतर्कता और महत्वपूर्ण खबर की। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विदेशी नागरिक को 1,39,00,000 रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार 4 देश का यह नागरिक इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट में मुंबई से अदीब अबाबा आते हुए अपने देश जाने वाले थे। तड़के करीब 4 बजे हैंड बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान सीएसएफ को उसके सामान से संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। जांच करने पर $1,45,000 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक भारत से अधिकतम $5,000 नगद ही ले जा सकते हैं। मामले की सूचना तत्काल एयर इंटेलिजेंस यूनिट और कस्टम विभाग को दे दी गई, जिन्होंने यात्री को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब एक और बड़ी खबर सीएसएफ की आ रही है, जहां पर इम्फाल एयरपोर्ट पर सीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। सीएसएफ कर्मियों ने 2 यात्रियों को लगभग 4 किलो 9 ग्राम हेरोइन के साथ यात्री को पकड़ा है। जांच के दौरान एक यात्री लगातार बैगेज स्क्रीनिंग से बचने की कोशिश कर रहा था और जल्दबाजी में विमान पकड़ने का हवाला दे रहा था। सीएसएफ कर्मियों को उस पर शक हुआ और विस्तृत जांच की गई। एक्सरे स्कैनिंग और फिजिकल चेकिंग में 2 डफल बैगों के फॉल्स बॉटम में छिपाकर रखी गई संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ के दौरान एक दूसरे यात्री की संलिप्तता भी सामने आई, जिसे बाद में ट्रेस कर हिरासत में ले लिया गया। दोनों आरोपियों और बरामद मादक पदार्थ को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है। और अंत में एक भावुक कर देने वाली खबर बीएसएफ से आ रही है। हरियाणा के झज्जर जिले के बहू गांव में बीएसएफ के एएसआई पवन कुमार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 52 वर्षीय पवन कुमार पश्चिम बंगाल के बालूरघाट बॉर्डर पर तैनात 79 बीएसएफ की 79 बटालियन में कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान वह बीएसएफ वाहन से सीमा क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान 31 मई को उनका निधन हो गया। बुधवार को जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बेटों रवि और नीरज ने मुखाग्नि दी, जबकि बीएसएफ अधिकारियों ने परिवार को तिरंगा सौंपा। हरियाणा पुलिस और भारतीय सेना के जवानों ने मातमी धुन के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी।
32 वर्षों तक देश सेवा करने वाले पवन कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 पुत्रों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। पैरामिलिट्री न्यूज परिवार की ओर से शहीद जवान को विनम्र श्रद्धांजलि। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश की सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों और रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी खबर के लिए पैरामिलिट्री न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।